की कमर खुली है। 10 साल बाद एक बार फिर जेएनयू सुर्खियों में। कथित नारेबाजी से फिर छिड़ी राष्ट्रीय बहस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जेएनयू में भारी प्रदर्शन। 5 जनवरी हिंसा की छठी बरसी पर बड़ा तनाव। साबरमती हॉस्टल के बाहर नारेबाजी। की कमर खुली है। दिल्ली दंगा साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खलीद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। सोमवार को छात्रों के एक समूह ने साबरमती हॉस्टल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाए जाने का आरोप है। जरा नारे को ध्यान से सुने। यहाँ छात्रा, मोदी शाह तेरे कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अंबानी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अडानी की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे विवादास्पद नारे लगा रहे हैं। ये दिन 5 जनवरी 2020 उस हिंसा की छठी बरसी भी है जब नकाबपोश हमलावरों ने जेएनयू कैंपस के छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया था। इसे याद करते हुए जेएनयूटीए ने इसे क्रूर हमला बताया है। वहीं जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की ओर से गुरिल्ला ढाबा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसे 2020 की हिंसा के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया गया है। एबीवीपी के जेएनयू यूनिट से इस नारेबाजी पर कड़ा विरोध जताया है। वाइस प्रेसिडेंट मनीष चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान संगठन के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीवीपी आरएसएस की कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है जिससे सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। सपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, इन्हें पता लग चुका है कि जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादियों को खत्म किया जा रहा है, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है। और दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है, उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। इसलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं, इनकी ये हताशा है और ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। फिलहाल आपत्तिजनक नारे लगाने के जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थाना बसंत कुंज में शिकायत दर्ज की है। फिलहाल जेएनयू कैंपस में स्थिति सामान्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस विषय बन चुका है। नेशनल डेस्क, असम लाइव 24।